गाइस, हिंदू सक्सेशन एक्ट में हमेशा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। और ये एक्ट ऐसा है कि इसमें बहुत सारी मतलब बच्चों को दिक्कत आ जाती है कि कहाँ पे सेक्शन क्या बोल रहा है और कहाँ पे क्या मोड है, कैसे कोई चीज़ का बंटवारा हो रहा है, कैसे कोई सक्सेसर है। मतलब बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज कर जाती है उन बच्चों को। उनके लिए ही ये वीडियो है। इसमें मैं आपको कुछ सेक्शंस बताऊंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सेक्शन करेंगे। इसमें जैसे सेक्शन 1 की अगर हम बात करें, बहुत ही सिंपल वे से मैं आपको ये बताऊंगी। जैसे सेक्शन 1 के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही बोला गया है कि जो ये एक्ट है इसका नाम हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 का। और दूसरा ये एक्सटेंड की बात करता है कि ये कहाँ कहाँ एक्सटेंड होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड करता है। क्योंकि पहले क्या था कि 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर को एक्सेप्ट किया गया था। और हम ये हर एक्ट के अंदर पढ़ते हैं कि होल ऑफ इंडिया तो है, लेकिन एक्सेप्शन में स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को डाल दिया, क्योंकि वहाँ पे पहले अप्लाई नहीं होता था ये एक्ट। लेकिन अब क्या हुआ कि एक रिकॉग्नाइज एक्ट जो बना है जम्मू एंड कश्मीर का 2019 में, ये 31 अक्टूबर को बना था। तो उसके बाद से ये हिंदू सक्सेशन एक्ट जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी अप्लाई होता है। बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 की। सेक्शन नंबर 2 क्या बोलता है गाइज कि ये जो एक्ट है ना, ये किस किस के ऊपर अप्लाई होता है। इसमें सिंपल बेर एक्ट रीडिंग कर लोगे आप, काफ़ी है। इसमें कुछ भी नहीं दिया गया। इसके अंदर ये बात की गई है कि ये हिंदुओं के ऊपर अप्लाई होता है। और जैसे कि मान लो जैन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, सिख हो गए, उनके ऊपर भी अप्लाई होता है। ठीक है, यानी कि किसी का अगर रिलीजन हिंदू है या फिर मान लो बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, तो उनके ऊपर अप्लाई होगा। दूसरा क्या है कि जैसे मान लो कोई पर्सन है और उसकी उसकी जो फॉर्म है, फॉर्म कैसे कि जैसे हम नहीं कहते कि जैसे कैटेगरी है या फिर उसको एक कम्युनिटी टाइप से मान लीजिए। तो जैसे उसकी अगर वीरशैव लिंगायत फॉलोवर ब्रह्म प्रार्थना आर्य समाज, अगर इनको भी वो फॉलो कर रहा है पर्सन, तो वो भी हिंदू ही कहलाएगा। लेकिन वो हिंदू नहीं होगा जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है, ज्यूज है। लेकिन अगर वो कोई बंदा मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, ज्यू नहीं है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो हिंदू है। ठीक है, यानी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन बस इसमें कुछ ही चीज़ें देखने लायक है। जैसे मान लो कि अगर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख की हम बात करें, तो ये बात करता है कि जो चाइल्ड है वो लेजिटिमेट है या इलिजिटिमेट है, तो उसमें हम कैसे हिंदू मानेंगे। अगर उसके बोथ पेरेंट्स यानी बच्चे के दोनों पेरेंट्स हिंदू है, तो जाहिर सी बात है वो हिंदू होगा। अगर उसका एक पेरेंट्स हिंदू है, दूसरा किसी अदर धर्म से बिलोंग करता है, तो भी वो बच्चा हिंदू ही कहलाएगा। ठीक है। और बाकी इसमें कम्युनिटी से रिलेटेड बात की गई है कि अगर हिंदू की जो कम्युनिटी होती है उससे, उस कम्युनिटी और ट्राइब के अकॉर्डिंग अगर बच्चे का पालन पोषण हुआ है, तो उस बच्चे को भी हम क्या बोलेंगे, हिंदू ही बोलेंगे। ठीक है। या फिर कोई मान लो किसी ने हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख इन रिलीजन को रिकन्वर्ट किया है। जैसे मान लो कोई पहले हिंदू था, फिर वो क्रिश्चियन बन गया, उसके बाद वो दोबारा से हिंदू में आ गया। ठीक है, तो वो हिंदू ही होगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो क्रिश्चियन था और फिर हिंदू बन रहा है तो हम उसको हिंदू काउंट नहीं करेंगे। यानी कि एट प्रेजेंट जब हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या है वो हमें देखना है कि वो हिंदू है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद इसमें सेकंड क्लोज में कुछ खास नहीं है, ये इतना ही बोल रहा है कि जो हम ऊपर बात कर रहे हैं फर्स्ट क्लोज में, वो सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366, उनका भी सब क्लोज 25, उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, और शेड्यूल ट्राइब्स के भी ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। और फिर उसके बाद जो ये बात कर रहा है कि जो एक्सप्रेशन हमने हिंदू दिया गया है, तो उसके अंदर हम क्या माने कि कौन हिंदू है, कैसे है। तो ये बोल रहा है कि सिर्फ रिलीजन में हिंदू है वही हिंदू नहीं होगा, क्योंकि बाय कन्वर्जन भी हिंदू हो सकता है। ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने स्पेशल लाइन दी है कि हम सिर्फ उसी को हिंदू नहीं मानेंगे